ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंध में आपका स्वागत है। एकादश स्कंध में कुल अध्यायों की संख्या 31 है, जिन्हें आप अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से श्रवण करेंगे। एकादश स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं पहले अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। पहला अध्याय। यदुवंश को ऋषियों का शाप देना। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया। कौरव पांडवों के पारस्परिक संघर्ष का लाभ उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को माध्यम बनाकर महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों के बहुत से राजाओं को मरवा दिया था और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का किया था। परंतु उनकी दृष्टि में अभी भी यदुवंश खटक रहा था। वे जानते थे कि उनका आश्रय पाकर यदुवंश अपने विशाल वैभव और शक्ति के कारण अहंकारी और उच्छृंखल हो रहा था। राजन, तब भगवान ने मन में संकल्प किया कि इस वंश को भी पारस्परिक कलह में समाप्त होना चाहिए। उस समय द्वारका के निकट पिंडारक क्षेत्र में ऋषि विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि निवास कर रहे थे। एक दिन की बात है कि भगवान की प्रेरणा से यदुवंश के कुछ उदंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उनमें भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब भी था।
सभी कुमारों ने ऋषियों को बनावटी नम्रता से प्रणाम किया और वे सांब को स्त्री वेश में उनके पास ले गए और उनसे बोले, विप्रवर, यह कजरारी नेत्रों वाली सुंदरी गर्भवती है। संकोचवश यह आपसे पूछना तो चाहती है पर पूछ नहीं पा रही है। आप लोग तो सर्वज्ञ हैं, कृपया बताइए यह पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? उन कुमारों की वृत्ति को उन ऋषियों ने तत्काल पहचान लिया। उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की बात सुनकर वे सभी डर गए। उन्होंने तत्काल सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच वहां एक लोहे का मूसल बंधा हुआ मिला। मूसल देखकर वे सभी घबरा गए। वे वापस द्वारका आए। उनके चेहरे उतरे हुए थे। उन्होंने महाराज उग्रसेन की राजसभा में वह मूसल ले जाकर रख दिया और उन्हें ऋषियों के शाप की बात कह सुनाई। उनकी बात सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता। राजा उग्रसेन ने उस मूसल का चूरा करा दिया और भगवान श्री कृष्ण से सलाह किए बिना ही उसे समुद्र में फिंकवा दिया। परीक्षित, लोहे का वह चूरा लहरों के साथ बहकर समुद्र के किनारे आ लगा और उसमें से एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। कुछ ही दिनों में वह चूरा एरक नाम की घास के रूप में समुद्र के किनारे उग गया। यह घास आगे के सिरे से बड़ी नुकीली और सख्त होती है। दूसरी ओर मछुआरों ने अन्य मछलियों में उस मछली को भी पकड़ा जो मूसल के बचे लोह खंड को निगल गई थी और जरा नाम के एक व्याध को बेच दिया। उस व्याध ने जब मछली का पेट चीरा तो उसमें से लोहे का एक नुकीला टुकड़ा निकला। उसे उसने बाण की नोक में लगा लिया। राजन, भगवान चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को उलट सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह सारा प्रपंच उन्हीं की इच्छा से तो हो रहा था। दूसरा अध्याय। राजा जनक और 9 योगीश्वरों का संवाद। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, नारद जी को सदैव भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में रहने की लालसा रहती थी। वे प्रायः द्वारका पहुंच जाते थे और भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। आराम से उनके बैठ जाने पर वसुदेव जी ने कहा, देवर्षि, संसार में पुत्रों के घर माता पिता का और साधु संतों का आगमन प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर होता है। भगवान, आप तो वैसे भी जगत कल्याण के लिए निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। कृपया उन धर्मों और साधनों के विषय में बताइए जिन्हें सुनकर मनुष्य का जीवन इस दुखी संसार से मुक्त हो जाए। नारद जी ने कहा, हे यदु शिरोमणे,
यह भागवत धर्म ऐसी शिक्षा है जिसे सुनने, कहने और चित्त में स्मरण करने तथा इसका पालन करने से मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, फिर चाहे वह सारे संसार का अथवा भगवान का द्रोही ही क्यों ना हो। इस विषय में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, वह मैं तुम्हें सुनाता हूं। स्वयंभुव मनु के पुत्र थे प्रियव्रत, उनके पुत्र थे आगृध, उनके पुत्र नाभि और नाभि के पुत्र थे ऋषभ। शास्त्रों में ऋषभ जी को भगवान वासुदेव का अंश कहा गया है। उनके 100 पुत्र थे और वे सभी वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े भरत, जिनके नाम पर इस भूमि खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा है, भगवान नारायण के बड़े प्रेमी और भक्त थे। भारतवर्ष को पहले अजनाम वर्ष कहा जाता था। भगवान ऋषभ देव जी के 99 पुत्रों में 9 पुत्र इस भारतवर्ष के 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 पुत्र सन्यासी हो गए। वे आत्मविद्या के परम विद्वान थे। उनके नाम कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन थे। वे इस पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण किया करते थे। वे सभी जीवन मुक्त थे। एक बार की बात है, विदेहराज महात्मा निधि बड़े बड़े ऋषियों द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। वे 9 सन्यासी घूमते हुए उस यज्ञ में पहुंचे। राजा ने उनका यथोचित हार्दिक स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए उच्चासन दिया। राजा नीमि ने उनसे पूछा, भगवान, आप मधुसूदन भगवान के परम भक्त हैं। यह दुर्लभ मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। इसमें भगवान के भक्तों का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे संत शिरोमणि संतों, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है, उसे किस साधन से प्राप्त किया जा सकता है। उन योगीश्वरों में से कवि जी ने कहा, राजन, भक्त जनों के हृदय से कभी दूर न रहने वाले भगवान के चरणों के नित्य उपासना ही इस संसार में परम कल्याण का मार्ग है। भागवत धर्म वह साधन है जिसके द्वारा भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। इसके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जो भी कर्म करे उसे भगवान को समर्पित करते हुए करे। सत्य यही है राजन कि भगवान के अतिरिक्त और आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। इस संसार में भगवान के चरित्र संबंधी अनेक लीलाएं प्रसिद्ध हैं। उन्हें सदैव सुनते रहना चाहिए। भगवान के नाम कीर्तन से हृदय में प्रेम का अंकुर उग जाता है। इस संपूर्ण जगत में भगवान का प्रतिबिंब झलकता रहता है। इसलिए सभी चराचर जीवों से प्रेम करना चाहिए। पता नहीं किस वेश में भगवान से भेंट हो जाए। राजा नीमि ने पूछा, भगवान, अब आप कृपया भगवान के भक्तों का लक्षण बताइए। उनके क्या धर्म हैं और उनका कैसा स्वभाव होता है। वे मनुष्यों के साथ
कैसा आचरण करते हैं और किन लक्षणों के कारण वे भगवान के प्रिय होते हैं। इस बार उन योगीश्वरों में से हरि जी ने उत्तर दिया। वे इस प्रकार बोले, राजन, समस्त प्राणियों में भगवान आत्मा के रूप में विद्यमान है। जो इस प्रकार सोचता है और सभी में भगवान के दर्शन करता है, वह वास्तव में भगवान का भक्त है। जो भगवान से प्रेम तो करता है, उनके भक्तों से मित्रता भी रखता है, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा भी करता है, किंतु भगवान से द्वेष रखने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम श्रेणी का भक्त है। जो भगवान की अर्चना और मूर्ति आदि की पूजा तो करता है, किंतु भगवान के भक्तों और निर्धन याचकों तथा रोगियों की सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भक्त है। जो अपने नेत्रों और कानों से इस चराचर सृष्टि में भगवान का ही रूप देखता है और अनुकूल स्थिति में हर्षित तथा प्रतिकूल स्थिति में दुखी नहीं होता, अर्थात दोनों स्थितियों में समभाव रखता है, वह पुरुष उत्तम श्रेणी का भक्त है। राजन, संसार के धर्म हैं जन्म मृत्यु, भूख प्यास, श्रम कष्ट, भय और तृष्णा। ये क्रमशः शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय हो जाता है कि इनके बार बार होने पर भी उनमें मोहित नहीं होता, वह उत्तम श्रेणी का भक्त है। जिसने विषय वासनाओं को त्याग दिया है और एकमात्र भगवान वासुदेव में ही मग्न रहता है, वह उत्तम भक्त है। जिसके हृदय को भगवान श्री हरि पल भर के लिए भी नहीं छोड़ते, जो हर पल हर चराचर प्राणी में भगवान के ही दर्शन करता है और उन्हीं की सेवा में अपना जीवन अर्पण करता है, ऐसा भक्त वास्तव में उत्तम भक्त कहलाता है। तीसरा अध्याय। माया से मुक्ति का उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण। राजा निमि ने पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि भगवान विष्णु की माया बड़े बड़े मनस्वियों और मायावियों को भी मोहित कर देती है। आप कृपया मुझे उस माया का रूप बताने का कष्ट करें। तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, माया का स्वरूप उसके कार्यों द्वारा ही जाना जाता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण प्राणियों की रचना करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इसके स्वरूप का विवेचन नहीं किया जा सकता। भगवान पंच महाभूतों जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश के द्वारा निर्मित प्राणी के शरीर में आत्मा के रूप में प्रवेश करते हैं और उसे जीवन देते हैं, परंतु प्राणी अपने शरीर को ही आत्मा समझ लेता है और उसके द्वारा विविध भोग करता है। वह उसी में आसक्त हो जाता है। यह भगवान की माया है। शरीर द्वारा जब वह सुख दुख के सांसारिक कर्मों में लिप्त हो जाता है, तब इसे भगवान की माया कहते हैं। संपूर्ण जगत और प्रकृति माया का स्वरूप है। इसमें लिप्त होकर जब वह जीव जीवन मृत्यु के चक्र में फंस जाता है,
तब वह प्रभु की माया कहलाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड समस्त जीवों का पालन करते हुए भी प्रलय में लीन हो जाता है, तब उसे भगवान की माया कहते हैं। जब पुनः सृष्टि जन्म लेती है, तब वह भगवान की माया कहलाती है। राजा नीमि ने पूछा, भगवान, इस माया से पार कैसे पाया जा सकता है? चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी ने कहा, राजन, संसार बंधन अथवा माया के बंधन में फंसे स्त्री पुरुष सुख दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते हैं। माया से पार पाने के लिए मनुष्य को अपने कर्म फलों पर विचार करना चाहिए। घर परिवार, धन संपत्ति और सगे संबंधी सभी अनित्य अर्थात नाशवान है। इनके संग्रह से जो सुख शांति मिलती है वह क्षणिक होती है। माया से पार जाने वाले व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाला परलोक भी नाशवान है। नाश का भय वहां भी नहीं छूट पाता। माया से पार पाने के लिए जिज्ञासु को तत्वज्ञानी गुरु का आश्रय लेना चाहिए और उसे ही अपना आत्मा स्वीकार करना चाहिए। उसकी निष्कपट सेवा करके ही वह भागवत धर्म प्राप्त करने वाले भक्ति मार्ग को जान सकता है। सर्वप्रथम परिवार का मोह छोड़ दें, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम करना सीखें। इसके बाद समस्त प्राणियों से प्रेम करना सीखें। मिट्टी और जल से बाहर की ओर छल कपट आदि के त्याग से शरीर के अंतःकरण की पवित्रता का अनुष्ठान करें। स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सुख दुख में समानता और सर्दी गर्मी में समान भाव से रहना सीखें। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी पर संतोष करें। प्राणायाम द्वारा मन और इंद्रियों को वश में करें। कर्मों का संयम, सत्य बोलना, यज्ञ, दान, तप, जप और सदाचार का पालन अपना जीवन तथा जो भी अपना प्रिय हो उसे भगवान के श्री चरण कमलों में समर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करें और दूसरों को उनमें समर्पित होने की प्रेरणा दें। ऐसा करने से भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति का उदय हो जाता है और समस्त मायावी प्रपंच पीछे छूट जाते हैं। राजा नीमि ने पूछा, महर्षियों, आप लोग परमात्मा को जानने वाले हैं। आप मुझे बताइए कि परमात्मा का नारायण स्वरूप कैसा है? पांचवें योगेश्वर पिपलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति में साक्षी रूप से रहता है, जिसकी सत्ता से शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण अपना अपना काम करते हैं, उस परम सत्ता को नारायण कहते हैं। शरीर में प्राण तत्व अर्थात आत्मा के रूप में वह वास करता है। जो निराकार है वही एक सृष्टि के पूर्व विद्यमान रहता है। सृष्टि का निरूपण त्रिगुणमयी प्रकृति से एक वही करता है जो समस्त ज्ञान विज्ञान का एकमात्र आश्रय है, जो संपूर्ण शक्तियों का अधिष्ठाता है, परम ब्रह्म है, जो न कभी जन्म लेता है न मरता है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य का साक्षी है, जो सर्वत्र विहार करता है, समदर्शी है, वही परमात्मा नारायण है। राजा नीमि ने पूछा,
हे योगीश्वरों, आप हमें कर्म योग का उपदेश दीजिए, जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध होकर कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। छठे योगेश्वर आविर्होत्र जी ने कहा, राजन, जो व्यक्ति कर्म फल की अभिलाषा छोड़कर विश्वात्मा भगवान को अपने समस्त कर्म समर्पित कर देता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप की सिद्धि मिल जाती है। ये कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों वेद द्वारा जाने जाते हैं। लौकिक रीति से इनकी व्यवस्था नहीं हो सकती। वेद क्योंकि ईश्वरीय रूप है, अतः इनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। ये वेद ग्रंथ परोक्षवादात्म है, अर्थात इनके मंत्रों के शब्दार्थ कुछ हैं और उनका तात्पर्य कुछ और है। ये कर्मों के निवृत्ति के लिए ही कर्मों का विधान करते हैं। जैसे बालक को मिठाई का लालच देकर उसे दवाई खिलाते हैं, वैसे ही अनभिज्ञों को स्वर्ग का लालच देकर ये श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रवृत्त कराते हैं। ये श्रेष्ठ कर्म ही मनुष्य में निष्काम कर्म भावना को जन्म देते हैं। कर्म करो, पर कर्म के फल की कामना मत करो। अपने सभी कर्म परमात्मा को समर्पित करते हुए करो, तभी परमात्मा का परम पद प्राप्त हो पाता है। इंद्रिय संयम न करके मनमाने ढंग से कर्म करना अथवा उनका परित्याग कर देना विकर्म रूप अधर्म कहलाता है। राजन, जो पुरुष यथाशीघ्र ब्रह्म स्वरूप आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, उसे वैदिक और वैदिक तांत्रिक दोनों प्रकार से भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए और अनुष्ठान की विधि को सीखना चाहिए। जो भी इष्ट प्रिय लगे, उसी में पूर्ण समर्पण भाव से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। स्नान आदि से शरीर को शुद्ध करके प्राणायाम द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्मरूप श्री हरि नारायण की पूजा करता है, वह शीघ्र ही कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। चौथा अध्याय भगवान के विविध अवतारों का वर्णन। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, भगवान भक्तों के वश में होकर स्वतंत्र रूप से अनेक अवतार लेते हैं। आप कृपया उन अवतारों की लीलाओं का वर्णन कीजिए। सातवें योगेश्वर द्रुमिल जी ने कहा, राजन, भगवान तो अनंत हैं, उनके गुण और लीलाएं भी अनंत हैं। उनकी गणना करना असंभव है। भगवान आदिदेव नारायण का पहला अवतार पुरुष है। इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में तीनों लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक स्थित है। उन्हीं की इंद्रियों से यह संपूर्ण चराचर प्राणी जगत निर्मित हुआ है। उनके स्वरूप से ही जीवनी शक्ति और स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। इस विराट शरीर के आदिकर्ता अवतार नारायण हैं। जगत की उत्पत्ति उनके रजोगुण अंश से होती है। पहले उनके रजोगुण अंश से ब्रह्मा हुए, फिर उनके सत्वांश से धर्म
तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु, फिर उनके तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। दक्ष की कन्या मूर्ति, जो धर्म की पत्नी थी, उसके गर्भ से भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले कर्म का उपदेश दिया। यह उपदेश कर्म बंधनों से मुक्ति देने वाला था। वे आज भी बद्रिकाश्रम में कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। उन्होंने इंद्र द्वारा भेजे गए कामदेव को अभय दान देकर उसे वहीं रहने का आशीष दिया था। राजन, भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एकरस रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु बहुत से कलावतार लिए थे। हंस, दत्तात्रेय, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और ऋषभदेव के रूप में अवतार लेकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार का उपदेश दिया। उन्होंने हयग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ नामक असुरों का वध करके वेदों का उद्धार किया। प्रलय के समय मत्स्यावतार लेकर भावी मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की रक्षा की। वराह अवतार लेकर पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया और हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया। कूर्मा अवतार ग्रहण करके भगवान ने समुद्र मंथन करके नवरत्नों अमृत, कामधेनु, कल्पवृक्ष, चंड, लक्ष्मी, ऐरावत, कालकूट, अश्विनी कुमार और वारुणी का उद्धार किया। शरणागत भक्त गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाया। वालखिल्य ऋषि का उद्धार किया। ब्रह्म हत्या के शाप से इंद्र की रक्षा की। हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए और भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए उन्होंने नृसिंहावतार लिया। वामनावतार लेकर 3 पग में तीनों लोक नापे और राजा बलि का उद्धार किया। परशुरामावतार लेकर क्षत्रियों का विध्वंस किया। रामावतार लेकर रावण का वध किया। कृष्णावतार लेकर पृथ्वी पर दुष्टों का विनाश करके पृथ्वी का भार हल्का किया। बुद्धावतार लेकर अहिंसा का परम धर्म के रूप में प्रचार किया और कल्कि अवतार ग्रहण करके आगे वे इंद्र राजाओं का वध करेंगे। इस प्रकार भगवान की कीर्ति अनंत है। विदेहराज, भगवान के विविध अवतारों में जगत के कल्याण और अपने भक्तों की रक्षा का भाव निहित रहता है। इसीलिए महात्मा और संत भगवान के कर्मों का प्रचुरता से गान करते हैं तथा भक्ति भाव से उनका स्मरण करते हैं। इस प्रकार चौथे अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।